तो मैं आज आपको सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। पेपर है 6 मार्च 2020, थर्ड शिफ्ट का है, जो 4 से 5 बजे के बीच में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट पूछ रहा है इसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है ना, तो ये डायरेक्ट में दे रखा है, इनडायरेक्ट पूछ रहा है। सी सेड, उसने कहा, वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या कह रहा है, वी विजिटेड, यानी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट यानी हेड में जाता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चार में से देखो कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से में है। पहले में विल है, कैंसिल, और दूसरे में देख लो, चौथे में क्या है, सेकंड फॉर्म है कैंसिल, तीसरे में कैंसिल, केवल चौथे एक में ही है, सॉरी केवल दूसरे में है हेड प्लस वर्ब की थर्ड, तो दूसरा सही हो गया। अब यह है दूसरा, पैराजम्बल्ड बोल लीजिए, पी क्यू आर, मैं तो इसको पी क्यू आर एस बोलूँगा, ABCD कुछ भी बोल लीजिए, आप इनको कर्म वाइज से बैठाना है। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, यह है इट प्रोवाइड्स, ये उपलब्ध करवाती है ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है। फॉर किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल स्किल्स एंड इज ए इट। अब इट का पता नहीं लग रहा है, इट कौन है। जब तक इट का पता नहीं लगेगा, जब तक ये शुरू में आ नहीं सकता, तो ए तो शुरू में आ नहीं सकता। अब कौन सा आ सकता है, सी में देखो 10, इस प्रकार ये भी नहीं आ सकता, हाउएवर ये भी नहीं आ सकता, तो शुरू में कौन सा आएगा, बी के बाद में क्या है, बी क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, जो ये प्रौद्योगिकी है बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, एंड इज कंट्रीब्यूटिंग, और योगदान दे रही है, टू ए लोट, बहुत ज़्यादा, टुवार्ड्स किसकी तरफ योगदान दे रही है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, आपस में बात करने का तरीका है ना, उससे सुधार हो रहा है प्रौद्योगिकी से। अब आगे क्या कह रहा है, इट किसके लिए आया है, सूचना प्रौद्योगिकी, तो इट प्रोवाइड्स, ये सूचना प्रौद्योगिकी क्या उपलब्ध करवाती है, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल। ये ओरल है, इसका मतलब तो होता है मौखिक, और ये होता है कान से संबंधित यानी श्रव्य। ये मौखिक होता है और ये श्रव्य होता है। तो ये क्या उपलब्ध करवाती है अपने को, या तो मौखिक रूप से उपलब्ध करवाती है, या सुनकर अपनी स्किल को बढ़ाती है। एंड इज ए ग्रेट सप्लीमेंट होता है पूरक, सप्लीमेंट के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो टू आती है। तो आगे देख लीजिए, सप्लीमेंट, ये टू दे रखा है, सप्लीमेंट टू, तो इससे क्या होती है, क्लासरूम टीचिंग के लिए एक पूरक है। क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल, अगर मान लीजिए कोई टीचर है, वो बोलने में, आपस में अपने विचार प्रकट करने में अच्छा है, तभी उनकी क्लासरूम टीचिंग में बहुत ही अच्छा योगदान होगा। तो बी के बाद में ए फिक्स हो गया। अब फिक्स करना अपने को, पहले देख ले ऑप्शन में बी के बाद में ए कौन सी में है, बी के बाद में ए केवल चौथे में है, तो बस आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, दो को फिक्स कर लो, बस वही आंसर है, हो गया। अब तीसरा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द रेकलेस यंग मैन, रेकलेस होता है लापरवाह, जो लापरवाह युवा आदमी था, वाज फॉर द डेब्ट्स नहीं बोलेंगे इसको, डेट्स माने होता है ऋण, इनकर्ड बाय हिम, यानी जो उसके द्वारा ऋण लिए गए थे, उसके लिए वो जिम्मेदार था। अब लायबल फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार, LIABLE, लायबल फॉर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर, रिलायबल, अब ये फॉर किसके बाद आता है, फॉर ये रिलायबल के बाद आता है, रिलायबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर। ज़्यादातर में ये देखा गया है कि सिनोनिम्स, और जो सिनोनिम्स होते हैं, अब मान लीजिए रिलायबल के बाद फोर आता है, तो इसका सिनोनिम्स है रेस्पॉन्सिबल, तो रेस्पॉन्सिबल के बाद भी फोर आएगा। अब चौथा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से जो सही स्पेलिंग है वो चयन करना है, 3 गलत हैं, 1 सही है। एग्रेशन, AGGRESSION,
इसमें क्या देखा, AGRESSION, जबकि होता क्या है AGGRESSION, पहला गलत है। दूसरा क्या है मिलेनियर, MILLIONARE, ये गलत है। सही क्या होगा MILLIONAIRE ये होगा। टेम्परेचर TEMPERATURE, और कैटालॉग CATALOG, कैटालॉग, ये सही है। तो अपने को सही देखना है, तो चौथा सही हो गया। अब है 5 वक्त देखते हैं। वन वर्ड पूछ रहा है, ए पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद ए फ्लैम्बॉयंट स्टाइल। फ्लैम्बॉयंट होता है चमकीला, भड़कीला, यानी वह आदमी जो अपनी चमकीली दिखावट से लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, उसको बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। ऑप्शन के अनुसार फ्लैम्बॉयंट होगा। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है एक्टिंग इन ए लाउड कॉन्फिडेंट वे दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन। व्यक्ति या उसका आचरण भड़कीला व आत्मविश्वासी, ध्यान आकर्षण करने वाला। ए फ्लैम्बॉयंट गेस्चर पर्सनैलिटी हो गया। अब आ गया छठा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इसमें इम्प्रूवमेंट पूछ रहा है, अगर गलती हो तो इम्प्रूवमेंट करो, अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट। इफ वाले वाक्य में अगर एक तरफ सिंपल इन प्रेजेंट टेंस है तो दूसरी तरफ होगा सिंपल फ्यूचर। इफ ही डज नॉट स्कोर 40% इन ऑल सब्जेक्ट्स, इन ऑल द सब्जेक्ट्स, अगर वह सभी विषयों में 40% से अधिक 40% प्राप्त नहीं करता है तो क्या होगा, तो इधर क्या आना चाहिए, विल बी या शैल बी। तो इसमें वुड भी नहीं आएगा, ये आएगा विल बी, विल नॉट बी, ये सही होगा। अब ये आ गया क्लोज टेस्ट। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम। पर्यावरण प्रदूषण एक ग्लोबल, पूरे संसार की समस्या है। एंड थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल, और मानव अस्तित्व के लिए धमकी है, खतरा है। तो इसमें खालिस्तान में क्या आना चाहिए, इंडियन एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम एंड ए थ्रेट। अब शुरू में प्रयोग किसी की चीज़ का इंट्रोडक्स करते हैं, उसके लिए ए या एन का प्रयोग होता है। तो थ्रेट से पहले क्या आएगा, ए थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल। द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन आर, पर्यावरण प्रदूषण के जो कारण हैं, आर क्वाइट, क्वाइट। अब क्या है, क्वाइट के बाद में क्या आएगा, प्लेंटी, एनफ, न्यूमरस, मैनी। अब संख्या में कई है तो इसका आएगा न्यूमरस, क्वाइट न्यूमरस यानी बहुत हैं। सच हैज, जैसे कि कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, पानी जल का प्रदूषण, कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का काटना, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। एंड फॉरेस्ट, जंगलों को काटना और पेड़ों को काटना। इमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, जहरीले गैसों का निकलना, ETC, ये पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। हो गया। अब ये तीसरा वाला यहाँ से पढ़ेंगे, ड्यू टू फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स से पहले क्या आएगा, फैक्टर्स बहुवचन में है तो इन कारकों के कारण, तो इसमें आएगा, या ये एक वचन होता तो दिस आता, और ये बहुवचन है तो दीज आएगा, दीज फैक्टर्स। इन कारकों के कारण द फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना होता है, फ्लोरा होता है वनस्पति और फोना होता है पशु। तो पशु पक्षी और जीव जंतु बोल सकते हैं, आर एडवर्सली अफेक्टेड, से वनस्पति और जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव पड़ा पर्यावरण प्रदूषण से। एन अवेयरनेस, एक जानकारी, जागरूकता। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंटल, पर्यावरण संरक्षण के लिए।
जरूरी है। इज है एवरीबडीज, प्रत्येक व्यक्ति की क्या है, ड्यूटी है। कैसी ड्यूटी है, नैतिक। नैतिक कौन सा है इसमें, मोरल ड्यूटी। एंड वी शुड कलेक्टिवली कम फॉरवर्ड, इसलिए हम सबको आगे आना चाहिए फॉर द नोबल कैंपेन, इस श्रेष्ठ अभियान के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। 5वां, गवर्नमेंट इज टेकिंग, सरकार ले रही है, टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शंस बोल लीजिए। अब एक्शन नहीं है तो मेजर्स भी बोल लीजिए। अब इसमें एक्शन और मेजर्स में से कौन सा है, सरकार को क्या मजबूत कदम उठाने चाहिए, मजबूत कदम के लिए मेजर्स भी हो जाएगा, एक्शंस भी हो जाएगा, इसमें मेजर्स है। तो गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग मेजर्स, मजबूत कदम उठा रही है टू चेक माने होता है रोकना, टू चेक द मीनेस ऑफ पोल्यूशन, जो प्रदूषण का खतरा है, मीनेस का मतलब होता है खतरा, डेंजर, हैजार्ड, जो प्रदूषण का खतरा है उसको रोकने के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है। तो हो गया। अब है 12वां, इसमें पूछ रहा है ग्रामेटिकल एरर। ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री, राष्ट्रीय शुगर फैक्ट्री के सभी एम्प्लॉइज, सभी जो काम करने वाले थे, डिफर फ्रॉम देयर बॉस, अपने दोस्त से मतभेद रखते हैं, ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी, जो मेडिकल और पेंशन पॉलिसी है उस पर मतभेद रखते हैं, उससे सहमत नहीं है। तो जब सहमत नहीं होते हैं ना, तो उसमें डिफर फ्रॉम नहीं आता, उसमें आता है डिफर विद। तो गलती कहाँ है, गलती है यहाँ, डिफर फ्रॉम की जगह आएगा डिफर विद। तो डिफर फ्रॉम द बॉस, यहाँ गलती हो गई। तो जब किसी के विचारों से सहमत नहीं हो, असहमत होते हो ना, तो उस समय क्या आता है, डिफर विद। और जब कोई चीज़ समान ना हो तब आता है डिफर फ्रॉम। तो यहाँ क्या हुआ, असहमत हैं, बॉस से सहमत नहीं है वो चाहते हैं कि हमारे मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई जाए, हमारे पेंशन बढ़ाए जाएँ, पेंशन में जो राशि दी जाएगी वो बढ़ाई जाए। तो वो क्या है, डिफर विद देयर बॉस। तो यहाँ गलती है। 13वां है वही PQRS, इट वॉज एन हॉनर, इट आ गया, इट शुरू में आ ही नहीं सकता, इससे पहले भी कुछ आया होगा। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस्ड ए गैलेंट्री अवार्ड एंड फाइनेंशियल एड फॉर हिज फैमिली। अब हिज कौन है इसका भी पता नहीं है, शुरू में ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, अब कौन आएगा। अब ये क्या कह रहा है, द मनी वाज प्रॉम्प्टली, पैसे जो धन था वो प्रॉम्प्टली डिस्पर्स, तुरंत बांट दिया गया। कौन सा मनी, पहले बात ही नहीं हुई, तो सी में बात कर रहा है, पहले आएगा सी। ए सोल्जर डाइड फाइटिंग इन द बैटल फील्ड, एक सैनिक युद्ध करते हुए शहीद हो गया। अब इसके बाद में क्या आएगा, फिर इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, वो कुछ इनाम की घोषणा करेगा। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस्ड, जिले के कलेक्टर ने घोषित किया एक शौर्य पुरस्कार, अवार्ड एंड फाइनेंशियल एड, और आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद, एड का मतलब होता है मदद की, उसके परिवार के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की और शौर्य पुरस्कार की घोषणा की। फिर आएगा, यानी सी के बाद में बी फिक्स हो गया। कौन से ऑप्शन में, शुरू में सी और बी, सी और बी केवल दूसरे नंबर में है, तो सही है, आगे देखने की जरूरत नहीं। 14वां है, ए पर्सन हु प्रीचेज रिलीजन एंड इज कंसिडर्ड टू बी मैसेंजर ऑफ गॉड, जो धर्म का उपदेश देता है और भगवान का देवदूत माना जाता है, उसको बोलते हैं प्रोफेट, पैगंबर। जुएनाइल का मतलब होता है नाबालिग, किशोर। तो ऑप्शन में क्या है, ये चाइल्डिश है, सिनोनिमस। 16वां है, इम्प्रूवमेंट पूछ रहा है, नो सुन द चीफ मिनिस्टर, ये नो सुन नहीं आएगा, नो सुनर आएगा। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब आगे क्या कह रहा है, स्टेप इन द एक्सप्लोडेड, यानी पास्ट टेंस की बात हो रहा है, तो इधर डिड आएगा। तो नो सुनर डिड द चीफ मिनिस्टर, तो नो सुनर आएगा। देन नो सुन कोई भी कंजक्शन नहीं है, कंजक्शन क्या है, नो सुनर, और नो सुनर शुरू में आ जाता है,
तो फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। नो सुनर डिड द चीफ मिनिस्टर, तो गलती कहाँ है इसमें, एक तो नो सुनर आएगा, नो, इसमें एक तो नो सुनर आएगा, फिर आएगा डिड, नो सुनर डिड द चीफ मिनिस्टर फिर आएगा। अब है 17वां, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। स्ट्रिंजेंट मान का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिंजेंट कठोर, हार्ड, स्ट्रिक्ट। तो एंटोनिम्स पूछ रहा है, स्टर्न मानी होता है कठोर, स्ट्रिक्ट और स्टर्न, तो ये पहला वाला है लीनियंट मानी लचीला। सेलेक्ट टू पेडल वंस ऑन कैनो, इसका मतलब होता है अपने आप पर निर्भर होना। टू पेडल वंस ऑन कैनो, अपने आप पर निर्भर होना, इसका विस्तार है। इफ यू डिस्क्राइब ए पर्सन हैज पैडलिंग देयर ओन कैनो, अब अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हो कि वह अपने पेडल अपने आप मार रहा है, पेडलिंग देयर ओन कैनो, इसका मतलब वो खुद पर निर्भर है, वो खुद कमा के खा सकता है। इसका मतलब है यू मीन दैट दे आर इंडिपेंडेंट, वो निर्भर हैं, स्वतंत्र हैं, आत्मनिर्भर हैं, एंड डू नॉट नीड फॉर हेल्प एनीबडी। ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे हम, टू पेडल वंस ऑन कैनो। अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स छात्र अगर अभद्रता से व्यवहार करेंगे तो टीचर क्या होगा, उसकी तरफ क्या व्यवहार रहेगा टीचर का, कंफर्टेड होगा, आराम से, हो ही नहीं सकता। प्लीज्ड पर्सन होगा, नहीं होगा। काम्ड चुपचाप रहेगा, नहीं। क्या होगा तो इरिटेटेड, चिड़चिड़ा हो जाएगा। अगर बेतुका व्यवहार करेंगे बच्चे, मानेंगे नहीं, तो टीचर क्या हो जाएगा, इरिटेटेड। अब है 20वां, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। ग्रोटेस्क का मतलब होता है भद्दा, अगली, डिस्टॉर्टेड। इसका एक तो होता है भद्दा, उसका उल्टा क्या हो सकता है, आकर्षक, अटेंटिव, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव है ऑप्शन के अनुसार, एंटोनिम्स पूछ रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। रिफरक्शन माने होता है परिणाम। किसी, मान लीजिए कोई युद्ध हो गया, उस युद्ध के बाद जो परिणाम आते हैं गलत परिणाम, ये रिफरक्शन किसके लिए आता है, ये आता है गलत परिणाम के बारे में। परिणाम के बाद में कुछ गलत होता है ना, उसके लिए आता है रिफरक्शन। इसके लिए आउटकम हो सकता है रिएक्शन, बाद में क्या रिएक्शन होते हैं, वो रिएक्शन हो सकता है रिफरक्शन। सी बिहेव्स इन सच ए कोर्जियल मैनर। सच कंजक्शन होता है तो उसके बाद में ए या एन का प्रयोग होता है, पहले नहीं होता है। तो यहाँ इन, यहाँ है ना, इन सी बिहेव्स इन फिर आएगा सच, ये गलत है, यहाँ सच ये इधर आएगा। सी बिहेव्स इन सच ए कोर्डियल मैनर, इतने अच्छे हार्दिक तरीके से व्यवहार करती है, दैट एवरीवन एडमायर्स हर, कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है। तो ये यहाँ गलती है, सच के बाद में ए आता है, पहले नहीं आता है। अब है 23वां, लाइक ए डाइंग डक इन द थंडरस्टॉर्म। आप ऐसी स्थिति के बारे में, डाइंग माने क्या होता है, मरती हुई, मरी नहीं है, मरती हुई बतख। कहाँ, तूफान में। अगर मान लीजिए कहीं तूफान आ जाए और वो बतख पानी में है, तो आप देख सकते हो उसकी सुबह क्या हालत होगी, बहुत ही निराश हो जाएगी। वो सोचती रहेगी कि मैं कब मरूँ, तो यानी बहुत ही परेशान हो जाएगी वो। तो वैसी स्थिति क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंट थोड़ी होगा, सारी रात वो तूफान में से बच कर आई है, कंफर्टेबल भी नहीं होगा, डेयरिंग, डिजेक्टेड होगा, निराश हो जाएगी वो, डिजेक्टेड। द करेक्टली स्पेल्ड ग्रीवेंस, सोवेर्निटी, ग्रीवेंस GRIEVANC, ये भी गलत है। सोवेर्निटी SOVEREI GNTY, सोवेर्निटी सही है। रेनेसेंस RENAISSANCE
NAI शुरू में डबल एन नहीं है, RENAI अपने को सही देखना है, बाकी जाओ भाड़ में। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम की, फिर बाद में तो आपको सभी देखना है। अब पहला अब पहला सही क्या होगा, ये होगा GRIEVANC। दूसरा तो सही है ही, तीसरा क्या होगा, RENAISSENC। चौथा इटिनरी, ITINE, एन की जगह एन ही आएगा, ITINERY। इटिनरी यानी घुमक्कड़, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। अभी लास्ट बचा है पेसिव, पूछ रहा है वाई डू यू स्पेंड सो मच मनी, आप इतना पैसा क्यों बर्बाद करते हो। ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये किस में जाएगा, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन से ऑप्शन में है, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे और चौथे में है। ठीक है, चौथे में क्या कर रखा है, इज फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग तो आएगा नहीं, तो तीसरा सही है। तो इसी के साथ 6 मार्च 2019 की थर्ड शिफ्ट का पेपर पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ भी पढ़ाने में कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, आप सोच रहे हो कि यहाँ इस बात को गलत पढ़ा रहे हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हम साथ में सीख कर ही आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगले पार्ट भी जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू।